स्टार्ट है। ओके। हाय गाइस, आज मैं फिर आपके साथ हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग केस स्टडी को लेके। ये आभा मैम है और ये हमारे रविशंकर विश्वविद्यालय में एज अ प्रोफेसर भी हैं। आप हिस्ट्री डिपार्टमेंट में है मैम। सो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है मैम और इनको प्रॉब्लम थी शोल्डर की। इनको एग्जैक्टली फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम थी जो कि इनिशियल स्टेज पे था और फ्रोजन शोल्डर के साथ साथ इनको इम्पिंजमेंट भी था, काफ़ी पेनफुल शोल्डर था इनका। और फिर इन्होंने बहुत ज़्यादा मेडिकेशंस नहीं लिया और जल्दी वक्त रहते ही हमारे पास आ गई थी मैम। तो आइए जानते हैं इन्हीं के थ्रू कि किस तरह से इनकी जर्नी रही और अभी इनकी सिचुएशन क्या है आफ्टर 1 मंथ। सो मैम। हाँ, मुझे फ्रोज़न शोल्डर विथ डायबिटीज़ है और मुझे सबने बोला कि फ्रोज़न शोल्डर, तो वैसे मुझे तकलीफ़ बहुत ज़्यादा थी। मुझे तेज़ बुखार आया, उसके बाद सडनली मैंने देखा कि मेरा शोल्डर उठना बंद हो गया डॉक्टर साहब। ओके। और जब बुखार उतरा उसके बाद इतनी वीकनेस थी कि 8 दिन तक तो मुझसे कुछ भी करते नहीं बना। और जैसे ही मुझे ठीक लगा मैं ऑर्थोपेडिशियन डॉक्टर संजय पांडे के पास गई, उनको दिखाया तो उन्होंने कहा कि इसको तो फिजियोथेरेपी से ही ठीक करो। और उन्होंने मुझे बताया और ये पेन किलर्स कुछ कहीं कहा ये केवल SOS लेना। उसके बाद मैं यहाँ आई और जैसे अपने फ्रेंड से डिस्कस करती थी, वो कहते थे अरे बाबा, लुकिंग एट माय एज और डायबिटीज़, सबका कहना था कि तो 1 साल के पहले ठीक होने वाला है नहीं, कम से कम 8-10 महीने लगेंगे। तो डॉक्टर साहब ने मुझे कन्विंस किया। उन्होंने बताया कि नहीं नहीं, आप सही समय पे आ गई हैं। और मुझे 1-1.5-1.25 महीना लगा है मुश्किल से, और मैं बिल्कुल नॉर्मल फील कर रही हूँ। मेरी एक्टिविटीज़ नॉर्मल आ गई हैं। हल्का सा थोड़ा सा मुझे शुरू में लगता था कि इतनी जल्दी सर ने कहा है ठीक हो जाएगा, हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। लेकिन यहाँ गोल्डन ये जगह ऐसी है जो मैं कहूँगी कि ये बहुत ही अच्छे एफिशिएंट डॉक्टर्स, एफिशिएंट स्टाफ, बहुत अच्छा माहौल, और आपको जगह अगर ठीक होना है तो रियली इट इज़ अ वेलनेस सेंटर। यहाँ मुझे बहुत शोल्डर उठा के दिखा दीजिए मैम। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपको दिखाती हूँ। मेरे पूरे मूवमेंट्स आ चुके हैं। ये जा रहा है। हाँ। ये पीछे हाथ में बांध सक रही हूँ। ये सारी चीज़ें मेरी, ये सारी एक्सरसाइजेस से ये चीज़ें आई हैं। लेटेस्ट इंस्ट्रूमेंट्स है सर के पास और बहुत डेडिकेटेड स्टाफ है। मुझे सारे मूवमेंट्स वापस आ गए। पहले तो मेरे लिए ये सीधे हाथ से ये खाना भी खाती थी तो मुझे तकलीफ होती थी सर। ओके। सो आपने देखा कि किस तरीके से फ्रोजन शोल्डर का केस मैम का था। और जनरली ये होता है कि जब भी फ्रोजन शोल्डर का कोई केस होता है तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है उसको रिकवर करने में। लोग फिजियोथेरेपी के डॉक्टर्स के पास भी जाते हैं, वहाँ पे भी मिनिमम आप देखें 6 मंथ से लेके 1 ईयर तक का टाइम भी लग जाता है। बट गोल्डन वेलनेस में हमारा जो मेन अप्रोच होता है वो मैनुअल ट्रीटमेंट पे ज़्यादा हम फोकस करते हैं। अलॉन्ग विद दैट हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट मेथड्स भी हैं, जैसे लाइक क्वांटम थेरेपी है, एक्यूपंक्चर है, PEMF है ना। ये सारी एडवांस टेक्नोलॉजी भी हम यूज़ करते हैं जिससे रिकवरी और फास्ट हो जाती है। तो जैसा आपने देखा कि मैम के केस में रिकवरी इनको हार्डली 1 से 1.25 महीने के आसपास ही लगा और इनका फ्रोजन शोल्डर कंप्लीट 100% रिकवर हो चुका है। जबकि इनकी एज भी थी, मुझे भी लग रहा था कि शायद इनको मिनिमम 2 to 3 मंथ शायद लग जाएंगे। बट ये है कि इस एज में भी, क्योंकि बॉडी क्या होता है कम अलाउ करती है, जब ज़्यादा एज होती है ना तो बॉडी बहुत ज़्यादा अलाउ नहीं करती। बट फिर भी जब हम बेस्ट से बेस्ट मेथड सप्लाई करते हैं तो बहुत जल्दी एंड फास्ट रिजल्ट आता है। सो इनका केस है कि 100% रिकवरी हो गई है, विद इन अ मंथ रिकवरी हुई है और अब इनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सो आपको भी अगर कोई प्रॉब्लम है हाँ, जो चीज़ मैंने एक चीज़ आपको कहना चाह रही हूँ कि डेडिकेटेड सा हर एक पेशेंट के ऊपर जो पर्सनल केयर आपके यहाँ दी जाती है और बहुत टाइम दिया जाता है। 1.5 घंटा, 1 से 1.5 घंटा एक पेशेंट को आप देते हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और पेशेंट को महसूस होता है कि वो यहाँ सही में ठीक हो जाएगा। एक्चुअली होता क्या है कि जो मैनुअल ट्रीटमेंट्स होते हैं ना तो उसमें समय लग जाता है। और मैनुअल ट्रीटमेंट में सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि डॉक्टर का पर्सनल अटेंशन बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है और मैनुअली बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट करना पड़ता है। सो इट टेक्स टाइम। तो हमको लगता है टाइम, और यहाँ पे हम डेडिकेटली सारे केसेस पे बहुत अच्छे से डेडिकेटेड होके मैनुअल ट्रीटमेंट्स एंड बाकी सारे मेथड्स अप्लाई करते हैं ताकि हम बेस्ट से बेस्ट, कम से कम टाइम पे बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट दे पाएँ।
सो अगर आपको भी ऐसी प्रॉब्लम है, शोल्डर की प्रॉब्लम है, उठ नहीं रहा है, पेनफुल है, शोल्डर स्टिफ हो गया है, फ्रोजन शोल्डर है, या किसी भी तरह की मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम है, लोअर बैक पेन है, नी पेन है, तो जितना जल्दी हो सके फिजियोथेरेपी डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। जैसे मैम का केस था कि इन्होंने अर्ली फेज़ पे ही बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाया इन्होंने। हमारे पास जो बहुत सारे केसेस आते हैं मैम, वो बहुत ज़्यादा टाइम तक तो पहले मेडिकेशंस ले रहे होते हैं, 6 महीने बीत चुके होते हैं, 1 साल तक बीत चुके होते हैं, और दवाई लेते लेते उसके बाद फिर वो जब कुछ नहीं होता फिर वो आते हैं हमारे पास। बहुत स्टिफ हो जाता तो है। वहाँ पे फिर हमारे लिए भी बहुत चैलेंज हो जाता है। तो वो टाइम बहुत सारा निकल जाता है जब हम जल्दी रिकवर कर सकते हैं। तो आप सभी से यही कहना है मुझे कि जितना जल्दी हो सके, बिकॉज ये मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम्स होती हैं, इसमें मेडिकेशंस बहुत ज़्यादा रोल प्ले नहीं करती हैं। इसमें मेनली फिजियोथेरेपी है, और वो भी मैनुअल बेस्ड, जो हम कैरोपैथी यहाँ पे अप्लाई करते हैं, ऑस्टियोपैथी अप्लाई करते हैं, क्वांटम थेरेपी, एक्यूपंक्चर, ये सारी जो मेथड्स होते हैं ये बेस्ट मेथड्स होते हैं, और इससे आप बहुत फास्ट तरीके से रिकवर हो सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट केस स्टडी के साथ। बाय बाय। थैंक यू।